गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सविता खन्ना एमबी इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका हूँ। मैं 5th बी की क्लास टीचर हूँ और मैं आप लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाऊँगी। हिंदी तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो और संस्कृत आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। इसके लिए आप जब भी मैं आपको वीडियो भेजूंगी आप उसको ध्यान से देखना और समझना, तो संस्कृत आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। और उसको पढ़ना, जैसे जैसे वीडियो देखोगे वैसे वैसे बुक को भी देखते रहना कि मैम किस कैसा बोल रही है, तो आपको संस्कृत भी समझ में आएगी। ठीक है, संस्कृत नया सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से पढ़ना है, तो किस शब्दों का कैसे उच्चारण करना है वो भी आपको मेरे द्वारा बोलने पर समझ में आएगा। जब तक आप समझोगे नहीं, पढ़ सुनोगे नहीं, तो आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी। और संस्कृत आपके लिए बिल्कुल नया विषय है क्लास 5th में। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना और समझना और देखना होगा। ठीक है, और हिंदी तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो हिंदी तो आपको समझ में आ जाएगी और थोड़ा सा संस्कृत में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और आज मैं आपको इसी तरह से हिंदी का जो हिंदी 2 का पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपको बुक वीडियो से सुनना है और आपकी बुक के में देखना, तो समझ में आएगा कि मैडम ने क्या समझाया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे को समझते हैं और समझाते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचार दूसरों को समझा सकते हैं। हम पहले जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो मनुष्य संकेतों के द्वारा यानी कि इशारों के द्वारा अपने विचारों को बताता था और समझता था। वो जब उसने धीरे धीरे जब संकेतों को पढ़ना समझना शुरू किया, तो उसने पत्थरों पर जब उसे लिखने का शुरू किया, तो पत्थरों पर चट्टानों पर लिखना शुरू, लाइनें खींचना शुरू कर दिया, जिससे उसको लगा कि इस बात को लिखा पढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे पत्थरों और चट्टानों पर लिखते लिखते उसको भाषा का ज्ञान हुआ, जिसके फलस्वरूप भाषा का विकास हो गया। वर्तमान समय में भाषा का अत्यधिक महत्व है, यानी कि भाषा के द्वारा ही आप अपने विचारों को समझा सकते हो और समझ सकते हो। अगर भाषा नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है और हमें दूसरों को क्या समझाना है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भाव वो होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं कि आपको दूसरों को क्या समझाना है, क्या बताना चाहते हो, तो भाषा के द्वारा एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, भाषा के 2 रूप हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम बोलकर सुनकर समझते हैं, जैसे कि टीवी देखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये है मौखिक भाषा के उदाहरण। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जो हम लिखकर व्यवहार में लाई जाती है, यानी कि लिखकर एक दूसरे को अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो संकेतों के द्वारा, इशारों से, संकेत यानी कि इशारों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों से कहते हैं, जैसे कि हाथ हिलाकर अपने पास बुलाना, हाथ हिलाकर बाय करना, तो ये होता है संकेत, कि आप संकेत के द्वारा अपनी बात को समझा रहे हो। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 22 यानी कि 22 जो भाषाएं हैं जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हैं, वो है 22 भाषाएं। हिंदी, मराठी, बंगला, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, मैथिली, उर्दू, मलयालम, असमिया, उड़िया, डोगरी, संथाली, कोंकणी, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, बोडो, पंजाबी, कन्नड़, सिंधी, मणिपुरी, ये है हमारी 22 भाषाएं और जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। और हमारे भाषाओं को समझने के लिए सबसे अच्छी भाषा है हिंदी भाषा, जो आज़ादी के बाद 1949 यानी कि 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, जो कि राष्ट्रीय भाषा भी कहलाई जाती है। और भारत की तरह संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे संसार में भी और भाषाएं बोली जाती हैं। जो अंग्रेजी भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद आता है लिपि। लिपि वो है जो हमारी भाषाओं को लिखने का ढंग जो है, लिखने ध्वनियाँ, जो निश्चित ध्वनियाँ निश्चिन्ह बताए जाते हैं, वो होती है लिपि। जो भाषा को लिखने का
के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि जो चिन्ह, जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाषा लिखने के लिए, वो हमारी लिपि होती है। जैसे हिंदी में आप अ लिखते हो, आ की मात्रा लगाते हो, ये हमारे चिन्ह हैं हिंदी भाषा। और संस्कृत इंग्लिश में ए बी सी करते हो, ये आपकी लिपि है। इस लिपि के माध्यम से ही आप भाषा को लिखना समझना चाहते हो, समझ सकते हो। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है। भारत की सबकी भाषाएं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे अब हिंदी और नेपाली और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना आता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा को अशुद्ध और स्पष्ट तरह से आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। जैसे व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से अब भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और समझना आता है। जैसे कि मैं खाना खा लिया हूँ, तुम कहाँ जाना है, मोर नाच रही है, राम खाता है। ये सब जो है राम खाती है, ये जो व्याकरण के अगर सही ज्ञान नहीं हो तो सारी भाषाएं अशुद्ध हैं। और शुद्ध रूप से लिखने के लिए आपको क्या होगा, व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, क्या आएगा, जगह आएगा मैंने खाना खा लिया है। तुम कहाँ जाना है की जगह आएगा तुम कहाँ जा रहे हो या तुम्हें कहाँ जाना है। मोर नाच रही है, मोर जो है पुल्लिंग शब्द है तो आएगा मोर नाच रहा है। राम खाना खाती है, राम पुल्लिंग शब्द है तो राम खाना खाता है। यह है आपका इसमें लेसन जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया गया। नीचे दिया हुआ है आओ दोहराए। दोहराए के अंदर अब वापिस इसको हम पढ़ सकते हैं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तो दूसरों के विचारों और भावों को समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा मैंने बताया था सांकेतिक, जो संकेत के द्वारा समझाई जाती है। तीसरा है भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित होते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। यह आपका पार्ट 1 जिसमें आपको बताया गया कि भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF में देंगे और उसको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू।